हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 जुलाई 2021 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, बसवराज एस बोम्मई को 27 जुलाई 2021 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और इनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सर्वसम्मति से की है। बसवराज एस बोम्मई 61 साल के बीएस येदियुरप्पा का स्थान लिया है और जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था और 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है बसवराज एस बोम्मई ने। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक राज्य का प्रमुख त्यौहार है दशहरा, गणेश चतुर्थी, हम्पी महोत्सव, गौरी महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ का यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी, हुट्टारी, सुग्गी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध और ये कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्ण राज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। और कर्नाटक राज्य में ही नितिन बास ने इको फ्रेंडली मास्क विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अक्टूबर 2021 को क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को लॉन्च करने की योजना बनाई है? आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया देश ने अक्टूबर 2021 को क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसे ई नायरा कहा जाएगा। और नाइजीरिया ने फरवरी 2021 में अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने या सुविधा प्रदान करने से रोक दिया था। ई नायरा ये एक वॉलेट के रूप में कार्य करेगा जिसके विरुद्ध ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूदा फंड रख सकते हैं। ये है नाइजीरिया देश और नाइजीरिया देश की राजधानी है अबूजा
और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मुहम्मदू बुहारी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चंकीलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चंकीलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। चंकीलो जो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तानी घाटी में स्थित है और सांस्कृतिक स्मारकों की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से एक था। इसमें 13 पत्थरों के टावर हैं जो एक कैलेंडर के रूप में काम करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। यह अमेरिका देश और अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में ही नासा का हेडक्वार्टर स्थित है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। यहाँ की मुद्रा है यूएस डॉलर। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है यहाँ पनामा नहर और नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। और साउथ अमेरिका को सांपों या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी हेलीकॉप्टर्स उड़ाकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किन फीचर फिल्मों को चुना गया है? आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पाका और डक डक को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फीचर फिल्मों को चुना गया है। पाका ये निथिन लुकोस की फीचर फिल्म है और डक डक ये ऋत्विक पारिक की फिल्म फीचर फिल्म है और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई 2 भारतीय फिल्में हैं। पाका ये एक नदी की कहानी प्रस्तुत करती है जबकि डक डक को संगीत की दृष्टि से अच्छे व्यंग के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है। ये योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है और देवारण्य योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी और इस कार्य में स्वयं सहायता समूह भी अहम भूमिका निभाएंगे। ये है मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं
और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है जवारा, मटकी, अडा, खड़ा नाच यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कान्हा बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य, सतपुरा बाघ अभयारण्य ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य में ही देश का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया गया है। ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के सांची में। और जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में ही की गई थी। दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम खोजा गया है, ये मध्य प्रदेश राज्य में ही। और 2022 तक नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है नजीब मिकाती। ये अरबपति व्यवसायी हैं नजीब मिकाती। और राष्ट्रपति मिशेल आउन के साथ बाध्यकारी संसदीय परामर्श के बाद लेबनान के ये नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और वे निर्विरोध दौड़े 72 मत प्राप्त किए, जिसमें पूर्व राष्ट्रदूत नवाफ सलाम को सिर्फ 1 वोट मिले हैं। ये है लेबनान देश और लेबनान देश की राजधानी है बेरूत। और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीटीओ बुर्ले मार्ग साइट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। वह किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, ये ब्राजील देश में स्थित है। सीटीओ बुर्ले मार्ग साइट ब्राजील के शहर रियो दे जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। ये उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं और इससे वनस्पति और प्रदर्शनी प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। इस साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिज़ाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। 1985 तक सीटीओ बुर्ले मार्क्स साइट उनका घर था। यह है ब्राज़ील देश और ब्राज़ील देश की राजधानी है ब्रासिलिया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। मुद्रा है यहाँ की ब्राजीलियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक 7.6% है और चौथा सबसे बड़ा आयातक 10% रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। पिछले 25 सालों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में कृषि उत्पादन निर्यात करने वाले देशों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया और भारत 2019 में तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक यानी 7.6% और चौथा सबसे बड़ा आयातक
10% रहा है। वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% और 3.4% हिस्सेदारी के साथ भारत और मैक्सिको ये दुनिया भर में सबसे बड़ा निर्यातकों के रूप में न्यूजीलैंड जो कि पहले 9वें स्थान पर और मलेशिया ये पहले 7वें स्थान पर था, इसका स्थान लिया है भारत और मैक्सिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जुलाई 2021 को झेजियांग प्रांत के साथ साथ फिलीपींस और ताइवान में मनीला को नुकसान पहुंचाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तूफान संघाई चीन से टकराया है? आंसर है ऑप्शन डी, इनफा तूफान संघाई चीन से टकराया है। और ये मौसम विभाग ने कहा है कि झेजियांग और जियांगसू साथ ही संघाई नगर पालिका पूर्वी चीन में अगले कुछ दिनों में भारी हवाओं और मूसलाधार बारिशों से लगातार प्रभावित हों। स्थानीय सरकारों के अनुसार तूफान सड़कों पर 4700 से अधिक पेड़ नष्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में भारत सबसे अच्छा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है इंदौर शहर और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए एक परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं और तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2021 को उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक 3 दिन पहले हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं और वे 25 सालों में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने इस मैच में डेनिस स्टोमिन को हराया है। उन्होंने इन्हें डेनिस स्टोमिन को 6-4, 6-7 और 6-4 से 4 स्कोर से हराया है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।